Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you're happy. And in today's session, the next tense which I'm going to teach you is past perfect continuous tense. And as usual, first of all, I'll talk about its usage because it's very important to know the usage of the tense, that when to talk in the tense. तो बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ कि हमने इस टेंस में कब बात करनी है और किस मौके पर हमने इस टेंस को यूज करना है। तो इसका यूसेज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन, ऐसे काम के बारे में जब हम बात करते हैं। गोइंग ऑन, जो जारी हो, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे अरसे तक। इन द पास्ट टाइम में, मतलब पास्ट टाइम में जब हम ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो काफी लंबे अरसे तक जारी थी, तो ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। He has been driving a car. वो मोटर कार चलाता रहा था। For several years, कई सालों तक, मतलब मोटर कार चलाने का काम जो था ये पास्ट टाइम में कई सालों तक ये जारी था। बिफोर दिस जॉब, इस जॉब से पहले, मतलब अभी जो जॉब उसे मिली है, तो इस जॉब से पहले पास्ट टाइम में उसने काफी लंबे अरसे तक मोटर कार की ड्राइविंग की थी। तो इसी तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यूसेज के बाद बढ़ते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर्स की तरफ के इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब जिसमें न निगेशन हो न क्वेश्चन हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, और इस टेंस के कंपाउंड ऑक्सिलरी है हैड बीन। इससे पहले जो टेंस हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन कंपाउंड ऑक्सिलरी था, और इसमें हैड बीन कंपाउंड ऑक्सिलरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स में इतना बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ ऑक्सिलरी का चेंज है। यहाँ पर हैड बीन है और वहां पर हैज बीन और हैव बीन है। और इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज करेंगे, जिसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कह सकते हैं। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, और इसके बाद हम सेंस फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और इसके बाद फिर हम टाइम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और सेंस फॉर को मैंने पिछले टेंस में एक्सप्लेन किया था कि सेंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो देख ले। तो सेंटेंस है ही हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज, वो दरख्तें लगाता रहा था, फॉर 10 years, 10 सालों से। तो इसके बाद है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करें तो इसमें चेंज सिर्फ नॉट का है, इसमें नॉट का इजाफा हुआ है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि आप लोग इसके प्लेसमेंट का भी पता हो, क्योंकि यहाँ इसमें कंपाउंड ऑक्सिलरी है, और कंपाउंड ऑक्सिलरी जब आप लोग के साथ हो तो कंपाउंड ऑक्सिलरी में मेन ऑक्सिलरी फर्स्ट वन ऑक्सिलरी है, और आप लोगों ने फर्स्ट वन ऑक्सिलरी के बाद नॉट का इजाफा करना है। अगर आप लोग सेकंड ऑक्सिलरी के बाद नॉट पुट करोगे तो फिर आप लोग का सेंटेंस गलत होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है he had not been planting trees since 2015। वो मतलब वो 2015 से दरख्तें नहीं लगाता रहा था। और इसके बाद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आप लोग दोबारा ये पॉजिटिव और अभी इंटरोगेटिव के साथ कंपैरिजन करें तो इसमें भी इतना बड़ा चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ ऑक्सिलरी के प्लेसमेंट का है। तो आप लोग ये फर्स्ट ऑक्सिलरी को यहाँ से उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाए और एंड में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाए, तो ये आप लोग के साथ इस टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैड ही बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस May 2020। क्या वो मई 2020 से दरख्तें लगाता रहा था। तो इस टेंस की उर्दू में जो पहचान है इसके एंड में आएगा का रहा था कि रही थी ते रहे थे, या इसका पहचान इस तरह भी हो सकता है कि रहा था रही थी रहे थे। ये उर्दू में पहचान जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग सबसे पहले जिन सेंटेंसेस को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो उस सेंटेंसेस के एंड में आप लोग देखें कि इसके एंड में क्या है।
तो आप लोग उसके एंड से उस टेंस की पहचान करोगे कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस के साथ है, फिर आप लोगों को ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकोगे।